Hello students, so today we are going to do types of sentences, okay? तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं बच्चों? जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस व्हिच आर सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसको एक एक करके समझेंगे हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट विथ कि पूरा प्रेजेंटेशन में मैंने आपके लिए क्या क्या तैयार किया है। सबसे पहला है सेंटेंस फॉर्मेशन, कि एक सेंटेंस को फॉर्म कैसे करेंगे। दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लॉसेस क्या होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तीसरा डिपेंडेंट क्लॉसेस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Fourth is types of sentences. Fifth is simple sentences and the questions which I am going to ask you and you will be answering. Sixth is compound sentence and the questions related to that. And seventh is complex sentences. Okay, so let's proceed. तो बच्चों सबसे पहले एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती है, एक सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, ठीक है, हम वो सीख लेते हैं। सबसे पहला है आपका कैपिटल लेटर। सो अ सेंटेंस हैज टू स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। देन द सेकेंड पॉइंट इज अ सब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट का मतलब है जो भी किसी चीज को काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रमा इज स्टडीइंग, तो कौन पढ़ रहा है? रमा पढ़ रहा है, तो रमा पढ़ रही है इनफैक्ट, तो जो सब्जेक्ट है वो रमा हुई। वहीं पर और एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है वर्ब। वर्ब क्या होता है? किसी एक्शन को करने या फिर उस एक्शन को जो है वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रमा इज प्लेइंग, रमा क्या कर रही है? रमा खेल रही है। आई एम रमा, रमा कौन है? एम, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया जिसके बारे में हम आगे की क्लासेस में भी लर्न करेंगे। तो अभी तो फिलहाल आप इतना समझिए कि एक सेंटेंस के लिए हमें चार चीजों की जरूरत होती है। एक है आपका कैपिटल लेटर, एक है आपका सब्जेक्ट, एक है आपका वर्ब, और ऑफ कोर्स फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन। बेटा अगर पंक्चुएशन में कुछ भी गलत करोगे ना, इफ यू मेक सम काइंड ऑफ लाइक सम इवन अ स्मॉल मिस्टेक, तो पंक्चुएशन सब कुछ बिगाड़ सकता है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो ये समझ में आएगा कि सेंटेंस खत्म ही नहीं हुआ। अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो जो पॉज है वो नहीं लगेगा और वो आगे चीजें चलती रहेंगी। तो इन शॉर्ट एक सेंटेंस में हमें चार चीजें चाहिए होती है। एक है कैपिटल लेटर, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक आपका पंक्चुएशन। ओके, तो अभी हम शुरू करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज से। एक सेंटेंस को समझने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझना जरूरी है बेटा। एक सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है क्योंकि उसमें एक या ज्यादा उसके आइडियाज हो सकते हैं या थॉट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू विजिट माई फ्रेंड्स, मुझे अपने फ्रेंड से मिलना बहुत पसंद है। ओके, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? अब डिपेंडेंट क्लॉज ना एक सेंटेंस नहीं होता, इसमें फुल थॉट नहीं होता, मतलब पूरा आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया का एक हिस्सा है, एक मेन आइडिया को वो सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड को सपोर्ट करते हैं, राइट? तो वैसे ही फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई थिंक अबाउट माई लाइफ, जब मैं अपने लाइफ के बारे में सोचता हूँ, तो क्या सोचता हूँ? कुछ नहीं पता, मतलब आपको सेंटेंस रीड करने से ही जब पता चले कि ये इनकम्प्लीट है या फिर इसका कोई कंप्लीशन है नहीं, ठीक है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। वहीं पर आपने सीखा या फिर आपने देखा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, और जो आपको चीज ध्यान देनी है, जो चार चीजें हैं वो तो आपको अपने ध्यान में रखना ही है कि क्या क्या चीजें हैं जो एक्चुअली में एक सेंटेंस है जो मैंने आपको बताई है। सो यू विल बी टेलिंग मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, so we'll proceed further. We already spoke about the four important things which is necessary in sentence formation, और उसके अलावा हमने इस बारे में भी बात की कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जब किसी चीज के बारे में कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं है तो उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस से। टाइप ऑफ सेंटेंसेस शुरू करने से पहले आपको बेसिक आइडिया आई होप लग गया है। तो देर आर थ्री मेन टाइप ऑफ सेंटेंस, तीन मेन टाइप सेंटेंसेस है आपके। सबसे पहला सिंपल सेंटेंस, सेकंड इज कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
सो टुडे वी विल डू सिंपल सेंटेंस और कल की क्लास में हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कवर करेंगे. सो लेट्स डू व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंस बेटा जब जहां पर आइडिया सिर्फ एक हो उसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं. आई एंजॉय ईटिंग विथ माई फ्रेंड. मेरे को अपने फ्रेंड के साथ खाना खाना पसंद है. यहाँ पर सिर्फ एक चीज के बारे में बात की है, 2 या 3 आइडियाज नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है या फिर एक मेन थॉट है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. देन सिंपल क्वेश्चंस जो है उसमें एक ही एक्शन या फिर एक ही आइडिया या एक ही थॉट लगता है. ये देखो कितनी प्यारी सी बच्ची है जो अपने स्लाइड में खेल रही है. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू एंजॉय प्लेइंग ऑन द स्लाइड लास्ट नाइट. क्या तुम्हें मजा आया स्लाइड में लास्ट नाइट खेल के. तो ये है छोटा सा प्यारा सा बच्चा और उसका स्लाइड. So I hope you understood what is a simple sentence. So in short, in this video, we have covered the things which form a sentence, and also we have covered what is an independent clause, what is a dependent clause, plus we also learned what is a simple question. So tomorrow